हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपके पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली 12 का पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा 25%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 10% और डी ऑप्शन है 15%। तो देखिए बच्चों, 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। 100 माइनस 80, 20 रुपये का। 20 रुपये का लाभ 80 रुपये की वस्तु पर, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। 20 गुणे 100 बटे 80 काटेंगे तो 25% होगा, यानी कि ऑप्शन ए सत्य होगा। प्रश्न नंबर 2 है, कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 में बेचकर 20% का लाभ उठाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य होगा। 72 में बेचा, 20% का लाभ उठाता है तो ये हो जाएगा 100 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ उठाता है। इसका मतलब कि 100 रुपये की वस्तु वो 120 में बेचता है तो 72 में बेचा, तो 72 में बेचने पर हम इसका क्रय मूल्य क्या होगा। 72 गुणे 120 बटे 100 का बच्चों पलट देंगे, 100 बटे 120 काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 72 गुणे 5 बटे 6, 6 से काटेंगे 72 को, 12 होगा, 12 पंचे 60, 60 रुपये की वस्तु है। बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 3 है, किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य। 25% की हानि, तो 100 रुपये की वस्तु को 75 में बेचा जाता है तो हम इसको कर देंगे क्या, 69.60 गुणे में 100 बटे 75 का करेंगे, 25 चौका 100, 25 एक ध्यान दीजिए बच्चों, 100 रुपये की वस्तु 25 में हानि होती है तो इसका मतलब 75 में बेचा जाता है। तो ये हो गया 25 चौका 100, 25 या 75, 4 बटे 3, 23 20 का 4 गुना, 23 चौका 123 चौका 92 और 20 चौका 80, 92 80, ये वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 है, किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा। 48 में बेचा गया, 20% की हानि हुई, इसका मतलब कि 100 रुपये की वस्तु 80 में बेची गई तो 100 बटे 80 को हम काटेंगे तो 20 चौक पंचे 100, 20 चौक 80, 5 बटे 4, 48 गुणे 5 बटे 4 होगा, तो 4 से 48 काटेंगे, 12 12 पंचे 60, 60 रुपये की वस्तु है, 20% का लाभ चाहिए तो 60 का 20% 12 हुआ, 12 60 में प्लस कर दीजिए, 60 12 72, 72 रुपये में बेची जाए, टी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 5 है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए और फिर उसे 105 रुपये में बेच दिया, उसको प्राप्त लाभ या हानि है। ध्यान दीजिए बच्चों, 87 रुपये में खरीदी, 10 रुपये और लागत लगी इस पर, 97 कुल खर्च किए, 97 खर्च किए, 105 में बेचा तो 97 रुपये पर इसे 8 रुपये का लाभ हुआ। तो इसका जो लाभ प्रतिशत है वो हो जाएगा बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा आप हमारे रफ पर बनिए। देखिए 97 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, विक्रय 105 है, आप घटा दीजिए, 15 से 7 घटाइए 8 रुपये, 9 से 9 घटाएंगे 0, 8 रुपये का लाभ हुआ कितने पर 97, तो हो जाएगा 8 गुणे 100 बटे 97, 800 बटे 97 बच्चों 8 कुछ प्रतिशत होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज का, 8 रुपये लाभ, उसको प्राप्त लाभ या हानि, सॉरी बच्चों प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, केवल लाभ पूछ रहा है, तो लाभ इसका कितना हुआ 8 रुपये,
ये वाला ऑप्शन सत्य होगा। इसी ऑप्शन पर आप जो है टिक लगा दीजिए। अब हम बढ़ेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। लाभ प्रतिशत है तो 33 सही 1/3% हो जाएगा बच्चों। ये वाला ऑप्शन। किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने पर हुई हानि से 30% अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। तो 3 खिलौने का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए यहाँ किसी खिलौने को 450 रुपये में अगर बेचा जा रहा है तो उसका लाभ क्या होगा। अगर 320 रुपये में कोई वस्तु बेची हुई है हानि से 30% अधिक है। 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, इसका मतलब 350 है। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 में बेचकर 10 का लाभ अर्जित किया। उसका लाभ प्रतिशत है 30 रुपये में बेचा और 10 रुपये का लाभ अर्जित हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत 30 में बेचा 10 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने वस्तु को 20 रुपये में खरीदा था, 20 रुपये पर 10 रुपये का लाभ हुआ तो ये उसका लाभ जो है 50% हुआ बच्चों। प्रश्न नंबर 9 है किसी वस्तु को 1950 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा हमारे रफ पर बनना होगा बच्चों। 1950 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, यानी 100 रुपये की वस्तु 130 में बेची जाती है तो इसका पहले हम क्रय मूल्य खरीदेंगे। ध्यान दीजिए क्रय मूल्य निर्धारित करेंगे 1950 गुणे 100 + 30 130 रुपये विक्रय मूल्य इसका हुआ। तो क्रय मूल्य क्या हुआ 1950 गुणे 100/130। जीरो से जीरो घटा दीजिए। अब इसको क्या करेंगे 13 × 13 6 19 13 6 13 5 65 जीरो और इसको हम 10 से गुणा करेंगे। अब ये 15 रुपये की वस्तु है। ध्यान दीजिए बच्चों ये वस्तु कितने की है 15 की। 40% का लाभ करने के लिए 40% का लाभ अर्जित करना है, हमें 21 में बेचना होगा तो इसके मूल्य में 1 रुपये 50 पैसे की हम वृद्धि कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 10 है कि एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदकर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। वो प्राप्त करता है 3 रुपये का लाभ, 15 रुपये का लाभ, 15 रुपये की हानि, 180 रुपये का लाभ। 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। 60 संतरों में 5 दर्जन होते हैं। 105 रुपये खर्च किया उसने और बेचा कितना 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से। तो 5 दर्जन की बिक्री हुई 24 पंचे 120 रुपये। ध्यान दीजिए बच्चों 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है कितने संतरे 5 दर्जन तो 24 गुणे 5 120 रुपये। 120 रुपये प्राप्त करता है और 105 में खरीदा है तो 15 रुपये का उसे लाभ हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस यही इतना। आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।